हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। ये है एपिसोड नंबर 9। आज हम देखेंगे मिडिलवेयर क्या होता है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट्स हैं और आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेड मेंटरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाए और एक अच्छी जॉब गेन कर पाए, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स केवल है आपके लिए, जिसमें हम आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में 360 डिग्री तैयार करेंगे, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों प्रोसेस को कनेक्ट करते हुए आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे करते हैं ये पूरी चीजें प्रॉपर लेवल पे सिखाई जाएंगी। इस कोर्स के अंदर जो हम स्टैक यूज करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट का स्टैक, मर्न स्टैक, जिसमें हम मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस को कनेक्ट करते हुए वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे। यहां पे हम नेक्स्ट.जेएस भी सीखेंगे जो रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के अंदर काम आएगा। सो अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है और डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। मिडिलवेयर को समझने से पहले आपको थोड़ा सा आपको बैकएंड के हल्का सा फ्लो वापस से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट होती है, ये आपको पता है एक रिक्वेस्ट होती है सर। हाँ, रिक्वेस्ट होती है और एक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है सर, रिस्पॉन्स बैकएंड देता है और जो रिक्वेस्ट है वो कौन करता है? क्लाइंट करता है। एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो यहां पे एक क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब मान लीजिए जो वेब ऐप है उसको आप क्लाइंट मानिए, जो रिएक्ट है वो क्लाइंट है अपना, ठीक है। उस क्लाइंट ने बोला कि मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर मुझे स्लैश न्यूज का डेटा दिखाना है। मतलब स्लैश न्यूज क्या है? एक एपीआई का यूआरएल है, इसका डेटा दिखाना है। तो इसने एक रिक्वेस्ट की कि स्लैश न्यूज का डेटा जाओ बैकएंड के पास, बैकएंड के अंदर से ढूंढ के लाओ। तो बैकएंड ने क्या किया होगा? बैकएंड के पास ये सर्वर है, एक्सप्रेस.जेएस पूरा आपका क्या एक सर्वर है। एक्सप्रेस.जेएस पूरा आपका क्या एक सर्वर है। ध्यान दीजिएगा, ये सर्वर है। इस सर्वर के पास सब कुछ पड़ा है। तो सर्वर ने बोला यार मेरे पास ऐप के अंदर राउट्स बहुत सारे बने हैं, तो ऐप के अंदर गेट राउट में ढूंढते हैं क्या स्लैश न्यूज करके राउट बनाए हैं। अगर स्लैश न्यूज करके राउट बनाए हैं तो ये राउट हमें मिल रहा है, इसका डेटा उठा के क्या करना है? क्लाइंट को दे देना है। तो एक्चुअली एक रिक्वेस्ट क्लाइंट ने डाली, बैकएंड ने अपने सर्वर में उस रिक्वेस्ट के यूआरएल को ढूंढा, उसका डेटा निकाल के वापस से किसको दे दिया? क्लाइंट को दे दिया। मगर इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज खड़ी हो जाए वो होती है मिडिलवेयर। मतलब मिडिलवेयर आपके मेन कोर फंक्शनैलिटी, मैं सिंपल कह रहा हूं, मेन कोर फंक्शनैलिटी पे जाने से पहले मिडिलवेयर खड़ा होता है। मिडिलवेयर देना जरूरी नहीं है, मगर मिडिलवेयर हम क्यों देते हैं? मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम करना है कि न्यूज की एपीआई चली, तो मुझे चेक करना है कि न्यूज की एपीआई टोकन लेके आ रही है कि नहीं है। मतलब मुझे टोकन ऑथेंटिकेशन का काम करना है, तो मैं मिडिलवेयर के अंदर वो काम करता हूं। मिडिलवेयर क्या होगा? पहले चलेगा। मिडिलवेयर अगर आपको बोलता है कि आपको आगे जाना है तो आपकी मेन एपीआई की रिक्वेस्ट आपके पास डेटा लेके आ जाएगी। अगर नहीं जाना है तो आप मिडिलवेयर के अंदर ही रुक जाओगे। तो मिडिलवेयर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो खड़ा होता है वही आपका मिडिलवेयर होता है। तो मिडिलवेयर क्यों लगाते हैं? मिडिलवेयर इसलिए लगाते हैं, मैं सिंपल लॉजिक बताता हूं। मिडिलवेयर इसलिए लगाते हैं कि मेन काम करने से पहले अगर मुझे कोई चेक करना है काम, तो मैं मिडिलवेयर को लगाऊंगा। मतलब एक्चुअल में आप ये समझिए, मुझे टोकन वेरिफिकेशन करना है, तो मैं मिडिलवेयर का एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मुझे एक काम करना है कि आपको मैंने 4-5 एपीआई बना के दी, मगर मैंने आप लोगों को 4-5 एपीआई बना के दी, मगर मैंने बोला कि आप एपीआई को तभी एक्सेस करोगे जब आप मुझे ये टोकन दोगे। मतलब ये टोकन मुझे दोगे तो मैं आप लोगों को एपीआई को एक्सेस करने दूंगा। तो टोकन को चेक करने का काम जहां मैंने एपीआई का काम किया वहां नहीं करूंगा, मैं बीच में क्या करूंगा? एक मिडिलवेयर बनाऊंगा। मिडिलवेयर उस टोकन को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करके बोलेगा हाँ टोकन सही है, तो आप आगे की साइड प्रोसेस कर जाओगे। अगर टोकन सही नहीं है तो आपका मिडिलवेयर अपना आंसर दिखा देगा। मतलब मिडिलवेयर चाहेगा तो आप आगे की रिक्वेस्ट पे जाओगे, अगर मिडिलवेयर नहीं चाहेगा तो आप मिडिलवेयर की रिक्वेस्ट को लेके ही क्लाइंट के पास चले जाओगे। तो आप ये समझिए कि जैसे ही सामने वाले बंदे ने यहां पे न्यूज की रिक्वेस्ट की कि न्यूज लेना है, क्लाइंट ने बोला कि न्यूज का डेटा निकालना है, ठीक है सर न्यूज का डेटा निकालना है, तो पहले मैं यहां पे एक टोकन चेक करने का काम करूंगा और टोकन चेक करने के लिए मैं लगाऊंगा एक मिडिलवेयर। मतलब मिडिलवेयर भी क्या होते हैं? कुछ प्री डिफाइंड मिडिलवेयर होते हैं और कुछ कस्टम मिडिलवेयर होते हैं। मैं कस्टम मिडिलवेयर की बात कर रहा हूं, मैं एक कस्टम मिडिलवेयर बनाऊंगा। यहां पे मैं मिडिलवेयर बनाऊंगा। अगर ये मिडिलवेयर आपको बोलता है सब कुछ सही है, तो फिर आपको नेक्स्ट करके आगे की साइड जाना है। एक नेक्स्ट पैरामीटर वो समझाऊंगा। नेक्स्ट करके आपको न्यूज का डेटा, जो यहां पे app.get ने क्या किया होगा? app.get ने एक यूआरएल बनाया होगा स्लैश न्यूज पे, और इस पे जो भी फंक्शन चला होगा
उसका डेटा निकाल के क्या कर दो, आप रिस्पॉन्स में दे दो। तो मिडिलवेयर इन दोनों के बीच में खड़ा है। तो मिडिलवेयर भी एक तरह का क्या है, फंक्शन है। बस मिडिलवेयर के फंक्शन के पास 3 पैरामीटर होते हैं। नॉर्मल फंक्शन के पास 2 पैरामीटर होते हैं, मिडिलवेयर के पास 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वही है जो फ्रंट से आ रही है। एक होता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स वो है जो हमें क्लाइंट को देना है। और एक होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट वो होता है कि आपका मिडिलवेयर अगर सही काम कर रहा है या मिडिलवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे की साइड जाने दो। मिडिलवेयर अगर आपने सेटिस्फाइड कर दिया तो आप आगे की साइड क्या करोगे, जाओगे। तो मिडिलवेयर आपके मेन राउट्स और आपकी फंक्शनैलिटी के बीच में खड़ा है एक मिडिलवेयर। रिक्वेस्ट और रिस्पांस की साइकिल में खड़ा है मिडिलवेयर, ये ध्यान रखना। अब पॉइंट ये है कि सर इसको बनाएंगे कैसे, देखो मगर मैं आपको ये बता देता हूं। मैंने ना app.use का यूज करके express.json यूज किया। ये एक भैया इनबिल्ड मिडिलवेयर है, मतलब ये जो है ये पहले चलेगा, पूरी ऐप के पहले ये चल रहा होगा, फिर उसके बाद पूरी ऐप चल रही होगी। तो मिडिलवेयर के लिए ना मैं एक छोटा सा काम करता हूं, ध्यान से देखो। मैं यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं, ध्यान से देखना, यहीं पे लेट चेक टोकन, चेक टोकन नाम का। और हम मल्टीपल मिडिलवेयर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही मिडिलवेयर। चेक टोकन नाम का एक मिडिलवेयर बनाया, ठीक है सर। एक मिडिलवेयर एक तरह का फंक्शन ही है, बस आप इसमें 3 पैरामीटर मानिए। मैंने एक माना रिक्वेस्ट, एक माना मैंने रिस्पॉन्स और एक माना मैंने नेक्स्ट। ये नेक्स्ट नाम भी देना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो। देखो रिक्वेस्ट वही है जो फ्रंट से आ रहा है, रिस्पॉन्स वही है जो हमारे फ्रंट में लेके जाना है, और नेक्स्ट है आपका भैया मिडिलवेयर को अगर आपने सेटिस्फाइड किया तो नेक्स्ट बोलेगा कि आगे जाना है या नहीं जाना है। मतलब बीच वाला बंदा पहले क्या कर रहा है, चेक कर रहा है सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो मैं आगे जाने दूंगा, नहीं है सही तो मैं यहीं पे रोक के रखूंगा, ठीक है सर। ओके ये हो गया, और ये हमने एक एरो फंक्शन बना लिया। अब देखो सिंपल लॉजिक है, मैंने इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग किया वेलकम, क्या किया, वेलकम। वेलकम को मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, और देखो मैंने यहां पे बोला ऐप आपको यूज करना है, ये ध्यान रखिए, आपको यूज करना है चेक टोकन वाले फंक्शन को, चेक टोकन को यूज करना है। तो एक्चुअल में मैं डायरेक्ट तो ऐप डॉट यूज के अंदर भी बना सकता था, पर मैंने फंक्शन को अलग से बना के ऐप के यूज में डाल दिया। ये एक मिडिलवेयर है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक मिडिलवेयर है जो एक तरह से आपको क्या करेगा, परमिशन देगा कि जब तक आप इसको सेटिस्फाइड नहीं करोगे आप आगे वाले राउट पे नहीं जाओगे। अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप देखो ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने यहां पे लोकल होस्ट कॉलन 8000 लिखा, क्योंकि हम 8000 पे काम कर रहे हैं, और 8000 लिख के यहां पे लिखा न्यूज, देखना न्यूज लिखा, ठीक है। अब ये जो राउट है, ये राउट बनाया गया, ये राउट ये रहा सर। तो एक्चुअल में इस राउट पे जाने से पहले ये चेक होगा, राउट पे जाने से पहले ये चेक होगा। अगर आपने इसको सेटिस्फाइड कर दिया तो आगे जाने दो। मगर सर हमने तो कंसोल डॉट लॉग वेलकम किया है, तो वेलकम आप मिडिलवेयर में प्रिंट करा रहे हो मगर सेटिस्फाई नहीं करो। देखो एक्चुअल में मैं ये कह रहा हूं मिडिलवेयर क्या है, अभी भी आपको आगे नहीं जाने देगा। आगे जाने के लिए नेक्स्ट वाले फंक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं एक बार यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, देखो यहां से घूम रहा है सर, ये घूम रहा है, घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी ऐप को देखो, यहां पे जो हमारी ऐप रन हुई है, इसने वेलकम दिया, वेलकम दिया। वेलकम देने के बाद मिडिलवेयर ने बोला कि आपने मुझे बोला ही नहीं है कि आगे वाले के पास भेजना है या नहीं भेजना है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आगे वाले राउट्स के पास भेज के उसका डेटा निकलवाऊंगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं अपना डेटा दूंगा और यहीं रुक जाऊंगा। अच्छा सर ऐसा क्यों? क्योंकि मिडिलवेयर बोला कि आपको करना क्या था जो आपने मुझे बनाया, आपको केवल वेलकम प्रिंट करना था, तो मुझे क्यों बनाया? वेलकम प्रिंट करने के बाद क्या करना है आपको? करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट एक तरह से वो फंक्शन है, नेक्स्ट एक तरह का कॉलबैक फंक्शन जो हमने यहां पे यूज किया। नेक्स्ट वो फंक्शन है जो आपको परमिशन दे रहा है कि हां मैंने मिडिलवेयर के अंदर वेलकम प्रिंट कर लिया, अब आगे वाला डेटा आप प्रिंट कर सकते हो या आगे वाली रिक्वेस्ट के पास आप भेज सकते हो। तो मिडिलवेयर रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में खड़ा है कि पहले आप मुझे सेटिस्फाइड करो तो मैं आगे की साइड जाने दूंगा। तो इसने बोला हां ठीक है, मैंने आपको बोल दिया वेलकम प्रिंट करना है और आगे जाने दो। तो नेक्स्ट करते ही फिर ये इस राउट को ढूंढेगा और यहां पे जाके रुक जाएगा। आंसर आ चुका है। तो एक्चुअल में मिडिलवेयर एक तरह से वेरीफाई कर रहा है। सर अब मुझे एक चीज बताओ, आपने चेक टोकन किया तो इसमें टोकन का कुछ करके दो दिखाओ। टोकन का एक एग्जांपल लेता हूं, मगर इस एग्जांपल में ना टोकन में ध्यान रखिए, मैं टोकन जो उठाऊंगा मैं क्वेरी से उठा लेता हूं, क्योंकि आगे चल के हम थोड़ा सा रिएक्ट के साथ में काम करेंगे तो हम हेडर्स के अंदर टोकन को भेजने वाले हैं, थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक काम करेंगे। अभी हम एक समझने वाला काम कर रहे हैं, देखिए। और मिडिलवेयर में भी ये ध्यान रखना, एक इनबिल्ड होता है जो express.json, वो इनबिल्ड है। ऐसे ही और भी मिडिलवेयर जो इनबिल्ट होंगे वो हम यूज करेंगे, ठीक है। एक होता है कस्टम मिडिलवेयर जो हमने बनाया है, एक होता है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर।
एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर का मतलब है कि अब ये हर राउट के अंदर लग गया। हर राउट के अंदर लगने का मतलब जो भी आप एपीआई का यूज करोगे उससे पहले ये मिडिलवेयर खुलेगा। एक होता है राउट लेवल मिडिलवेयर। राउट लेवल मिडिलवेयर का मतलब है कि आप बताना चाहते हो कि केवल न्यूज पे ही मिडिलवेयर को कॉल करना है और कहीं नहीं कॉल करना। वो आगे के पार्ट में आएगा। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि टोकन की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी कैसे बना सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं। सिंपल देखना, मैं चाहता हूं कि भैया ये यहां से ना जब तक आप टोकन ना दो, जैसे यहां पे सामने वाला बंदा एक टोकन देगा, जब ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के कोई पैरामीटर बनाया तो ये क्वेरी पैरामीटर है। क्लियर समझना, ये क्वेरी पैरामीटर है, ठीक है। और मैंने यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5। चलो ठीक है सर। अब मैंने बोला 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू है, तो मैं ना एक अपना भी एक वेरिएबल ले रहा हूं यहां पे, लेट माई टोकन नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं, ठीक है सर। और इसके अंदर क्या रख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 ये मैं रख रहा हूं। और इसको मैं रख रहा हूं स्ट्रिंग के अंदर। किस में रख रहा हूं, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर, चलो माई टोकन। तो मैं ये चेक करूंगा कि जो हमारे पास भैया जो हमारे पास क्वेरीज, ये क्वेरी पैरामीटर है, जो हमारे पास क्वेरी से टोकन आ रहा है और जो मैंने खुद का टोकन बनाया है, अगर ये दोनों मैच करते हैं तो मैं आगे की रिक्वेस्ट पे जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। अच्छा सर ऐसा कह रहे हो? हाँ ऐसा कह रहा हूं। लो तो क्या करने वाले हो, मैं यहां पे जाऊंगा, यहां जाके एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ रिक्वेस्ट क्वेरी नाम का एक पैरामीटर लेके आ रहा है, क्वेरी नाम के पैरामीटर के अंदर रिक्वेस्ट टोकन लेके आ रहा है। अगर टोकन खाली है, डबल इक्वल टू ब्लैंक है, तो मैं एक यहीं से रिटर्न कर दूंगा, रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा। यहां से रिस्पॉन्स क्या रिटर्न करूंगा, सेंड का यूज करके मैं यहां पे एक स्टेटस बनाऊंगा। एक स्टेटस नाम की क्या करूंगा, की बनाऊंगा। उस स्टेटस नाम की पे रख दूंगा 0। 0 मतलब एक तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूं एरर है। और एक मैसेज नाम की बनाऊंगा और यहां लिखूंगा प्लीज फिल द टोकन। मैंने क्या लिखा, प्लीज फिल द टोकन। तो एक्चुअल में आपने ये जो लॉजिक लगा, इस लॉजिक में आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया ये जब मिडिलवेयर चलेगा तो मिडिलवेयर क्या करेगा, पहले चेक करेगा अगर टोकन खाली है तो आप यहीं से रिटर्न हो जाओ रिस्पॉन्स लेके। और क्या लेके जाओगे, एक स्टेटस में लेके जाओगे 0 और मैसेज में क्या लेके जाओगे, प्लीज फिल द टोकन। अच्छा सर नेक्स्ट पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। रिटर्न होने के बाद आप नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। अच्छा मैं यहां से इसको हटाता हूं, क्या पहले ये चलेगा? चलेगा। देखो देखिए ये डेटा लेके आ रहा है, ये डेटा लेके नहीं आना चाहिए था, हमारा ये चलना चाहिए था, क्योंकि हमारे रिक्वेस्ट की क्वेरी के टोकन में हमने इसको क्या कर रखा है, खाली छोड़ रखा है। यार खाली छोड़ रखा है फिर भी नेक्स्ट कैसे चला गया, मतलब ये चलना चाहिए था। एक्चुअल में मैं ये देखना चाहता हूं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टोकन को मैं कंसोल करके ये देखना चाहता हूं इसके अंदर मेरा आंसर क्या आ रहा है। मैं आंसर को चेक करना चाहता हूं, भाई इसमें कहीं अनडिफाइंड दे रहा हो। मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, रिफ्रेश करके इसको जाके यहां पे चेक करता हूं, तो चेक करता हूं तो ये तो मुझे अनडिफाइंड दे रहा है। तो एक्चुअल में जो मैंने कंडीशन लगाई वो कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। मैं यहां पे एक और लगा देता हूं, और का सिंबल। मैं बोलता हूं भैया रिक्वेस्ट डॉट टोकन अगर डबल इक्वल टू ब्लैंक, या रिक्वेस्ट डॉट टोकन अगर हमारा डबल इक्वल टू अनडिफाइन है, तो अंदर जाना और ये मैसेज दिखाना है। ओके सर, अब की बार आपकी पूरी कहानी क्लियर होगी। मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं। रिफ्रेश करते ही सबसे पहले टोकन को दिखाने वाला मैसेज आ जाएगा। देखो चलिए एपीआई किसकी, न्यूज की। न्यूज की एपीआई के पहले ये हमारा मिडिलवेयर चल रहा है। मिडिलवेयर कह रहा है कि आपने मुझे सेटिस्फाइड नहीं किया, पहले मैं अपना आंसर दूंगा। आपने टोकन नहीं दिया, और टोकन नहीं दिया तो मैंने रिस्पांस यहीं से भेज दिया, आपको आगे जाने ही नहीं दिया। मतलब क्लाइंट के पास जो रिस्पांस जाना था वो मिडिलवेयर का रिस्पांस जा रहा है, स्लैश न्यूज का रिस्पांस नहीं जा रहा है। ठीक है सर, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक और कंडीशन, इफ अगर टोकन बड़ा है, देखो रिक्वेस्ट डॉट टोकन, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टोकन अगर हमारा है डबल इक्वल टू किस, नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, माई टोकन के। देखो मैं तो गलत के बाद रिस्पांस भेजने का काम कर रहा हूं, सही पे तो नेक्स्ट चली जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने टोकन नहीं डाला, गलत है, तो आपको एक मिडिलवेयर का आंसर मिल गया। अब आप क्या कर रहे हो, टोकन गलती डाल रहे हो तो भी मिडिलवेयर का आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या होगा सर, यहां से भी रिटर्न लेके जाना है रिस्पॉन्स को, और रिस्पॉन्स में क्या लेके जाना है, 0, प्लीज फिल द करेक्ट टोकन। ये इसका आंसर है, करेक्ट टोकन। अच्छा सर अभी तो ये आ रहा है, आप क्या कह रहे हो, करेक्ट टोकन वाला कब आएगा? जैसे मैंने यहां पे लिया टोकन नाम की की। अब टोकन नाम की पे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 और मैं एंटर कर रहा हूं। अब क्या है, प्लीज फिल द करेक्ट टोकन। देखो टोकन आया है। एक्चुअली में इसको तो उसने बोला कि यहां पे तो कुछ नहीं हुआ सर, यहां तो सब कुछ सही था, यहां मैं रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि आपने जो टोकन डाला है वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और जो आपने टोकन को स्टोर करके रखा है वो 1 2 3 4 5 है। यहां 1 2 3 4 है और यहां 1 2 3 4 5 है, तो मुझे ये कंडीशन ट्रू मिल रही है। ट्रू क्यों मिल रही है, मैंने बोला है
कि अगर मेरा टोकन नहीं बराबर है रिक्वेस्ट के टोकन के तो अंदर जाने देना। मेरा टोकन अगर नहीं बराबर है किसके, रिक्वेस्ट के टोकन के, तो अंदर जाने देना। मेरा टोकन 1 2 3 4 5 है, रिक्वेस्ट का टोकन क्या है 1 2 3 4, नहीं है दोनों बराबर, अंदर जाने देना। जाके मैं मैसेज दिखाना चाहता हूं कि आपने ये गलती की है सर, गलती की है, तो गलती की है तो आंसर मिलेगा। फिर ये लो, फिर आप क्या चाहते हो, अगर मैंने टोकन 5 डाला तो क्या होगा, 5 डालते ही ये नेक्स्ट को चलाएगा, क्योंकि ये दोनों तो चलेंगे नहीं, ये दोनों तो एरर को हैंडल करने वाले केस हैं, ये दोनों नहीं चलेंगे सर। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट चलते ही बोलेगा कि मैं आपके राउट पे जाने की परमिशन दे रहा हूं, /news पे जाने की परमिशन दे रहा हूं, इसको चलाओ और इसका डेटा लेके जाओ। ये लो, अब आप एंटर करिए, आपको 1 2 3 4 5 एंटर करिए, न्यूज का डेटा आ चुका है। तो आप इस लॉजिक में समझिए कि मिडिलवेयर ज्यादातर मैं ऑथेंटिकेशन लगाने के केस में यूज करूंगा, मतलब मिडिलवेयर का यूज जरूर मैं करूंगा, मगर मिडिलवेयर एक तरह से आपके रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में जो खड़ा है वही आपका मिडिलवेयर है। मिडिलवेयर पहले चलता है, उसके बाद आगे वाले जो आपका रिक्वेस्ट है वो आगे वाला रिक्वेस्ट जाता है और उसके ऊपर का डेटा लाके देता है आपको। तो यहां पे पॉइंट बहुत क्लियर है कि सर हमने इसको इंप्लीमेंट कर लिया। देखो टॉपिक है खतरनाक मगर टॉपिक है दमदार, क्योंकि ये आगे की साइड जब जुड़ेगा तो एक बड़े लेवल पे काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा मिडिलवेयर है। क्या हम मल्टीपल मिडिलवेयर बना सकते हैं? मल्टीपल बना सकते हो। मल्टीपल का मतलब जैसे आपने एक चेक टोकन बनाया, अब चेक टोकन के बाद मैं चाहता हूं कि app.use एक और यहां पे चले, तो कई बंदे मिडिलवेयर डायरेक्ट यहां पे बना देते हैं, बोले एरो फंक्शन इसके अंदर डायरेक्ट ले लेते हैं, ये भी एक मिडिलवेयर ही है। अगर ऐप ने कोई यूज किया है तो आप मान लीजिए कि वो एक मिडिलवेयर ही है, रिस्पॉन्स, और मैं यहां पे जाता हूं नेक्स्ट। तो एक्चुअल में मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये हमारा चल जाता है और चल के सब कुछ सही करता है तो वो इस वाले मिडिलवेयर के पास भेज देगा। अब ये वाला मिडिलवेयर बोल रहा है कि भाई एक काम करो, आपने जो टोकन दिया वो टोकन तो ठीक है, अब टोकन के बाद ना अब एक काम करो, आप एक पासवर्ड भी दो। वहां से टोकन चेक करने का काम किया, इस वाले मिडिलवेयर में मैं एक पासवर्ड चेक कर लेता हूं। अच्छा सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप एक काम करो, ये लॉजिक लगा लो, सेम ये लॉजिक है। इस लॉजिक में आप छोटा सा काम करना, क्या छोटा सा काम करना, रिक्वेस्ट डॉट पास ले लेना और रिक्वेस्ट डॉट पास, ठीक है सर, और माय पासवर्ड नाम का एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, माय पास नाम से, सॉरी, ओके सर, क्या ले लेते हैं, माय पास। अब मैंने बोला एक छोटा सा काम करेंगे, माय पास ले लेंगे। ये हमारा दूसरा मिडिलवेयर कौन सा, ये है सर माय पास, ठीक है, माय पास ले लेंगे, माय पास सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माय पास हमने ले लिया। अब मैंने अभी क्या किया, पास ले लिया एक बार, क्योंकि पास आएगा, ठीक है सर। अब आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज फिल द पासवर्ड। जैसे आपने टोकन का काम गलत किया तो टोकन वाली एरर आएगी, और प्लीज फिल द करेक्ट पासवर्ड, ये लो। अब अच्छा क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, अगर आपने यहां से इसको हटाया और टोकन नहीं दिया तो पहले आएगी टोकन, मतलब पहला मिडिलवेयर कौन सा चलेगा, पहला मिडिलवेयर चलेगा टोकन वाला, मतलब ये वाला चल रहा है, ये हमारा मिडिलवेयर सबसे पहले चलेगा। जब आप इससे बच जाओगे तो सब कुछ आपने सही कर दिया, नेक्स्ट चल गया तो नेक्स्ट पहुंचा देगा आपके सेकंड मिडिलवेयर के अंदर। अच्छा सर क्या से, यहां पे टोकन में हमने 1 2 3 4 डाला, गलत है, प्लीज फिल द करेक्ट टोकन, मैं यहां पे 5 डालता हूं, 5 डालते अब आपके पास आएगा, ओहो 1 2 3 4 5, प्लीज फिल द पासवर्ड। अच्छा ये अब इसने कौन सा काम किया सर, इसने बोला कि मैंने अपना काम कर लिया भाई, मेरी तरफ से आप रेडी हो, आप आगे जा सकते हो, मगर दूसरे मिडिलवेयर ने आपको रोक दिया। क्यों रोक दिया सर? क्योंकि ये बोला पासवर्ड भी डालो, तो मैं यहां पे एंड करके एक और पैरामीटर बनाऊंगा पास, और पास में भी क्या नंबर ले रखा है सर, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर पास में मैंने 1 2 3 डाला तो क्या होगा, प्लीज फिल द करेक्ट पास, ठीक है सर। और अगर मैंने 1 2 3 4 5 डाला, ये चल गया, ठीक है। देखो टोकन को चेक करने का मिडिलवेयर है मिडिलवेयर फर्स्ट, इसको आप बोल सकते हो मिडिलवेयर 1, और पासवर्ड को चेक करने वाला मिडिलवेयर ये है। तो मिडिलवेयर मल्टीपल लेवल पे बन सकते हैं, मगर मिडिलवेयर एक्चुअल में बीच में खड़े होकर चेक कर रहा है कि क्या आप चाहते हो, जाने देना चाहते हो तो भेजो, नहीं जाना देना चाहते तो आप अपना रिस्पॉन्स लेके चले जाओ। ये काम कर रहा है हमारा मिडिलवेयर। आगे हम देखेंगे कि राउट लेवल का मिडिलवेयर हम कैसे तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।